नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो दोस्तों, आज के कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था CUET के बारे में, जिसमें हम लोगों ने CUET के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आपको भी बता दें कि इस बार CUET बेस्ड इलाहाबाद भी है, BHU भी है, JNU, DU, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका जो ग्रेजुएशन लेवल का एंट्रेंस था वो CUET के तहत कंडक्ट किया जाना है। तो उसके जो सार्वजनिक सूचना है उसको देखिए, विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के बारे में। इसमें क्या कहा जा रहा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, ओडिया और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। CUET को राज्य, निजी, मान्यत विश्वविद्यालयों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। CUET UG की विस्तृत जानकारी NTA की वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। CUET UG के लिए आवेदन अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। इसका 2 अप्रैल से प्रोसेस शुरू हो जा रहा है, कल ही इसका फॉर्म आ जाएगा। बड़ी संख्या में केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी CUET 2022 PG में भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिसका विवरण NTA की वेबसाइट इस पर शीघ्र उपलब्ध होगा। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए NTA की वेबसाइट पर देखें। तो यहाँ पे इन्होंने PG के लिए भी बताया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने पुष्टि किया है कि हम NTA के द्वारा जो CUET की परीक्षा होगी उसके द्वारा PG का भी प्रवेश करेंगे। तो इस वेबसाइट का बहुत बार जिक्र हुआ है, तो आइए देखते हैं इस वेबसाइट में क्या है। तो आप देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 26 तारीख को रिलीज हो गई थी। इसका एग्जाम मोड होगा, वो कैसा होगा? द CUET 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। तो हमारी जो परीक्षा होगी वह कंप्यूटर बेस्ड होगी, एग्जाम हमारा कंप्यूटर पे मतलब ऑनलाइन होगा। द प्रोग्राम्स ऑफर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किस चीज़ को ऑफर कर रही हैं वो उनके ओरिजिनल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है CUET UG 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन होंगे हमारे पेपर में। सेक्शन 1A वहाँ पे होंगी 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B वहाँ पे होंगी 20 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो ये 4 होंगे। इसके डिटेल्स नीचे हैं, आइए उसको भी देखते हैं। सेक्शन 1A देखेंगे, लैंग्वेजेस है यहाँ पे। इसमें है देयर आर 13 लैंग्वेजेस, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। तो फर्स्ट ए हमारा होगा लैंग्वेज, जिसमें 13 भाषाएं होंगी, उनमें से कोई एक चुनना है। सेक्शन 1B भी लैंग्वेजेस है, वहाँ पे देखेंगे देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A में बी चूजन। यहाँ पे जो 1A है, मतलब ये जो 13 भाषाएं हैं उनसे अलग 20 भाषाएं यहाँ पे हैं, ये भी चुनी जा सकती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, मीन्स दैट यहाँ पे देख सकते हैं हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेजेस, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे दोनों भाषाओं में, उनमें से कोई 40 हमको अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं। 50 होंगे, उसमें से आप अपने इच्छा से कोई भी 40 कर लीजिए। 40 से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, तो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप क्या होगा उसको आप देख सकते हैं कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रखा जाएगा, तो ये भी इजी ही रखा जाएगा। ड्यूरेशन जो हमको दिया जा रहा है वो 45 मिनट का है। 45 मिनट में कोई भी 40 क्वेश्चन 50 में से करने रहेंगे हमको अपने सेक्शन 1 में। फिर देखेंगे सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसमें है देयर आर 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन A। कैंडिडेट में चूजन ए मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द अप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये कहने का इसका मतलब है कि जो 27 डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आपके इंटरमीडिएट के आधार पर कुछ 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 चूज़ कर सकते हैं, और वो भी आप किस यूनिवर्सिटी में बैठना चाह रहे हैं पहले उसको ध्यान में रखिएगा। सपोज दैट आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बैठना चाहते हैं, अब उनका जो डोमेन सब्जेक्ट है, अगर उसमें से वो कहते हैं कि अगर आप BA करना चाहते हैं तो आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए, आपके पास जियोग्राफी होना चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, तो आप इन 27 में से ये 3 चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ ही ये सोचते हैं कि आपको BHU, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते हैं, इन फ्यूचर आपको BHU में लेना पड़े,
तो अगर BHU का इससे अलग कुछ है तो आप उन 3 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अभी ये CUET पर डिपेंड नहीं करता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है यूनिवर्सिटी इसको मांगे ही ना कि हमको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से चाहिए, हो सकता है वो केवल जनरल टेस्ट लें, हो सकता है वो केवल लैंग्वेज बेस्ड लें, या हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी सब में से कुछ कुछ ले। तो ये टोटल अभी ब्लर है, कुछ भी क्लियर नहीं है। यूनिवर्सिटी इसको क्लियर करेंगी, आप उसके लिए वेट कीजिएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें भी बता रहा है कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने रहेंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, उसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। फिर एक तीसरा सेक्शन है, वो है जनरल टेस्ट का। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। इसमें 60 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 75 में से, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या आएगा। जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और अर्थमेटिक अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन। मतलब यहाँ पे आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो तीनों से 25-25 क्वेश्चन बनेंगे, तो 75 क्वेश्चन जाएंगे। और तीनों में से 20 कोई भी रीजनिंग, 20 कोई भी मैथमेटिक, 20 कोई भी जनरल नॉलेज के आप क्वेश्चन चूज कर लीजिए, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। 60 से ज़्यादा आप यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। तो 60 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 60 मिनट का समय दिया गया है, ये भी आपके लिए सफिशियंट होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा। ये आपकी 13 भाषाएं होंगी जो सेक्शन फर्स्ट ए में था। ये 20 लैंग्वेजेस आपकी सेक्शन फर्स्ट बी वाली हैं। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं 27 वो हैं। और एक यहाँ पे राहत देने वाली बात ये है, देखिए लिखा गया है लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर CUET। तो इसमें ये बताया गया है हमको क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हमारा केवल और केवल 12वीं कक्षा के बेस होगा। इसमें ये जान लीजिए 11वीं कक्षा का भी इंटरफेयर नहीं होगा। बट अगर कोई भी ऐसा कोई चैप्टर है जो 11वीं 11th क्लास के किसी भी चैप्टर से लिंक है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों को रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हैं कि, और हाँ, NCERT बेस्ड केवल 12th स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो बाकी चीज़ें आप उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, देख सकते हैं। आगे अब हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हम हो सकता है अगर पॉसिबल रहेगा सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जैसे जारी करते रहेंगे, हम उनके आपको सिलेबस लाते रहेंगे। यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, BHU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। अभी तक उनमें आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते थे बस, बट इस बार उसमें भी इंट्रेंस के जरिए ही दाखिला मिलने वाला है। तो इस चैनल पे भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।